साहब बहुत मजबूती के साथ मुझे लड़ा रहे थे। वहीं बीजेपी के लोगों ने घबरा के समाजवादियों को कमज़ोर करने की नीयत से इनके ऊपर भी झूठा मुकदमा लगाया। इनसे मिलने, माननीय रमाकांत जी से मिलने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ की जेल आए, तीसरे ही दिन उनको फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस उम्र में जहां वो तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, मुझे पता है व्यक्तिगत तौर पर भी, पेशी पर भी आना पड़ता है, लेकिन उम्र की भी परवाह और मर्यादा न रखते हुए ये लोग अन्याय कर रहे हैं। वहीं जहां आजमगढ़ के अंदर ये हाल है, गाजीपुर में ये हाल है, वहीं आदरणीय आजम साहब के पूरे परिवार को, जिनको 3 लोगों को बीजेपी ने झूठे मुकदमों में सज़ा दिलाने का काम किया, उन परिवार के तीनों लोगों को अलग अलग जेलों में डालने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इरफान सोलंकी साहब से मिलने गए, उनको महाराजगंज जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये समाजवादियों को लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार बीजेपी की सरकार कर रही है। लेकिन ये बीजेपी वालों को शायद एहसास नहीं है, समाजवादियों के ऊपर जितना अन्याय करने की कोशिश करोगे, समाजवादी कार्यकर्ता उतनी ही मजबूती के साथ और खड़ा होते हैं और होंगे। यहाँ पे क्या आश्वासन देंगे आप परिवार से मिले हैं? आपने फतेहगढ़ जेल में भी? मैं मिलके आया था आदरणीय एमपी साहब से। फतेहगढ़ जेल में भी कई बार मुझे जाने का मौका मिला। मैं आज आजमगढ़ में था तो स्वाभाविक तौर पे एमपी साहब यहाँ नहीं है, तो मुझे परिवार के लोगों के बीच में, परिवार के, उनके बच्चों के, उनके परिवार की महिलाओं के बीच में स्वाभाविक है। आज जब वो परिवार संघर्ष में और कष्ट में है तो पूरा समाजवादी लोग, हम लोग उनके साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, लाख कष्ट उठा रहे हैं, लाख परेशानियाँ उठा रहे हैं, लाख अत्याचार झेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ना स्वयं एमपी साहब का, ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति का मनोबल नहीं गिरा है, बल्कि सब लोग मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज धर्मेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं और सोशल मीडिया और मीडिया का कार्यक्रम रखते हैं, जनता के बीच में माध्यम बना रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे और इस तरह की चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन बातों में नहीं जाता कि कौन कैसे प्रचार कर रहा है। मैं जनता की जो सच बातें हैं उनको कहने में विश्वास रखता हूँ। मेरा सीधा मानना यह है कि 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 और 22 के चुनाव में बीजेपी के लोगों ने जो जनता के बीच वादे किए वो पूरी तरह से वादे जुमले साबित हुए हैं। और आज जब 10 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है, 7 साल की योगी जी की सरकार है, जनता का विश्वास इन सरकारों से और भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। इसलिए प्रयास चाहे जैसे करें, प्रचार का माध्यम चाहे जो बना लें, लेकिन जनता को अब इन बातों से लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना है अपनी खेती किसानी के वाजिब मूल्यों से, नौजवानों को लेना देना है अपने रोजगार से, जनता को लेना देना है जो देश में हो रहे हैं भ्रष्टाचार उनसे, जनता का लेना देना है महंगाई से। तो इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। इसलिए जनता इस बार बीजेपी के लोगों को हरा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मौका देके दिल्ली की सरकार को बदलेगी। और जिस दिन दिल्ली बदल जाएगी, लखनऊ तो दिल्ली के जैक पे खड़ा है, लखनऊ तो अपने आप ही बदल जाएगा। ये आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है। जनता जानना चाहती है बात को लेकर। आप दूसरा जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसके बाद फिर आप सक्रिय नजर नहीं आए आजमगढ़ में। देखिए, आजमगढ़ में समाजवादी दो आंदोलन चले किसानों को लेकर। आप देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय रही और इस चुनाव में कोई मैं व्यक्तिगत किसी उपलब्धि पे नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं इस जिले से सदैव नेताजी जो रिश्ते कायम करके गए, समाजवादी विचारधारा के साथ जो इस जिले के लोगों का लगातार समर्थन रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जहाँ उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है, उस बुनियाद पर मैं उम्मीदवार के तौर पे आज आपके बीच हूँ और यहाँ के आजमगढ़ के लोग मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे, ये मुझे यकीन है। किसान लड़ रहा था यहाँ पर, आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार विधानसभा में लड़ रहे थे किसानों के लिए। अच्छा धर्मेंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा में लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर अभी बयान आया भाजपा की तरफ से कि अगर हम ये पॉलिसी नहीं लाते तो लोगों को पता नहीं चलता कि कौन किससे पैसा ले रहा है। मानिए, जो पॉलिसी लाए थे उस पॉलिसी में आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, जिम्मेदार पत्रकार मित्र हो, इसमें नाम डिस्क्लोज करने का प्रावधान नहीं था। अगर प्रावधान होता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन नहीं करना पड़ता, आदेश नहीं करना पड़ता। मैं समझता हूँ पूरे देश के लोग आभारी हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिन्होंने हस्तक्षेप करके कितने हथकंडे अपनाए थे। एसबीआई ने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते, बताओ, नहीं कहा, एफिडेविट नहीं दिया सरकार ने।
तो इस सरकार के लोग एक सवाल और है, दोनों तरफ से नहीं कह सकते, दोनों तरफ से नहीं कह सकते। मानी न्यायालय का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो ये बीजेपी के लोग तो कभी ना बताते। सर एक सवाल है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को जिस तरह भाजपा पूरी तरह से अपना उनके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक को सैलरी तक जा रही है, आप लोग कैसे लड़ेंगे आजमगढ़ या पूर्वांचल? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। यही इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के केस चलाए गए, फिर उनसे वसूली की गई और वो वसूली बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बांटी गई है। ये सच है, पैसे में हम नहीं लड़ सकते। हम समाजवादियों पे पैसा उतना नहीं है, लेकिन समाजवादियों के पसीने में बहुत ताकत है। हमारे कार्यकर्ता पसीना बहाएंगे और पसीना बहा के बीजेपी के जो भ्रष्टाचार का पैसा है उस पैसे से भी लड़ने का काम आज करें। के अखबार में छपा है कि अजय नरेश यादव जो राम नरेश जी के मुख्यमंत्री लड़के हैं, उनको कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता थे, वो क्या खंडन करेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। क्या वो आपका कार्यकर्ता? नहीं, वो हमारी पार्टी के नहीं सदस्य थे, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। जहाँ तक मुझे अगर जानकारी सही है तो वो कांग्रेस पार्टी से गए हैं। हालांकि हम लोग सम्मान करते हैं उनका और किया है। स्वर्गीय राम नरेश जी का हम लोगों ने सम्मान किया है उनका, लेकिन स्वर्गीय राम नरेश जी की जो थाती है वो आज समाजवादियों में समाहित है, लेकिन उनके लड़के क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। समाजवादी पार्टी और उस समय जो जनता दल, लोक दल के दल थे, उन्हीं दलों से उन्होंने राजनीति की थी। उनके ऊपर कौन सी ईडी लगी, कुछ चले गए? अब इसका तो जवाब वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल होगा कि जैसे आप आए हैं आज रमाकांत जी के परिवार से भी मिले हैं, सब्सिडी से मामला क्या स्टेटस है और किस तरीके की बातें परिवार के लोगों ने आपसे? परिवार के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को न्यायालय पे यकीन और भरोसा है। माननीय न्यायालय के रास्ते से आदरणीय एमपी साहब को न्याय ज़रूर मिलेगा और आजमगढ़ की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से आदरणीय एमपी साहब को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिस मुकदमे से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप आजमगढ़ के पत्रकार होने के नाते आपको भी स्थिति का बेहतर जानकारी जरूर होगी। कहीं कोई लेना देना नहीं था, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और केवल इसलिए फंसाया गया कि वो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी लोकप्रियता खटकती थी, बाबा जी को, इसलिए फंसाया गया उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। शासन के लोगों ने दिखाई होगी जो आज दिखा रहे हैं। यही पे आजमगढ़ के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे माननीय एमपी साहब से मिलने। तीसरे ही दिन आपके फतेहगढ़ जेल भेजने का काम कर दिया है। गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने हमारे विधायक इरफान सोलंकी साहब से, अगले दिन महाराजगंज जेल में भेज दिया। आले आजम साहब के यहाँ क्या हुआ? परिवार में सबसे जिम्मेदार 3 व्यक्ति, तीनों के तीनों लोग जेल में और इतने संवेदनहीन लोग हैं कि तीनों परिवारजनों को अलग अलग जेल में डालने का काम किया है। सोचो 78 साल की उम्र में आले आजम साहब और आले तंजीर फातिमा जी बीमारी की हालत में भी अलग अलग जेलों में हैं और नौजवान साथी अब्दुल्ला तीसरी जेल में, वहां पे हरदोई में। सोचो कितने तरीके के अन्याय हो रहे हैं, लेकिन सच्चे नेताजी हमें आपको सबको सिखा के गए और मैं समझता हूँ समाजवादियों का पहला पार्टी यही है कि अन्याय और अत्याचार के सामने समाजवादी न कभी झुके थे, न कभी झुकने वाले हैं, न कभी झुकेंगे। अगर हम और आप और कोई भी समाजवादी साथी जिस दिन झुक जाएगा, कहीं ना कहीं आप ये मान लेना कि हम लोगों ने अपने पुरखों की कही हुई बात को मानने में कोई कमी रख दी है। इसलिए समाजवादी नौजवान साथियों, हमने आपको किसी को झुकने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। न्याय हमें आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। और आने वाले समय में हमारी यही प्रार्थना है कि चुनाव का वोट करने से पहले आदरणीय एमपी साहब हमारे आपके बीच आए तो कहीं ना कहीं हमारे आपके चुनाव उम्मीद के साथ परिवार का सवाल है। आगे रविंद्र जी से लेके परिवार के बाकी सभी सदस्य हैं। हमारा नौजवान छोटा भाई जिसकी पढ़ने की उम्र है रजनीकांत की, ये बजाय पढ़ाई के केस की पैरों और पैरवी में बेचारे परेशान हैं। तो मैं इन सबसे कहना चाहता हूँ, सदैव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके सभी लोग आपके परिवार के साथ हैं। जिस तरह से सदैव नेताजी का पूरा आशीर्वाद रहा है हमारी सांसद जी के ऊपर, उसी तरह का समर्थन
आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी रहेगा और पूरा समाजवादी परिवार आपके साथ रहेगा। आप सबको अपनी बात खत्म करते हुए अपनी बात को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।